वह प्रभु श्री राम की भक्ति करे, और जिसको टेढ़ा मेढ़ा पसंद है वह मुरलीधर कन्हैया की भक्ति करे। लेकिन इनमें कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं। अंतर है तो बस इतना ही है कि एक सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और एक सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। भगवान श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और मुरलीधर कन्हैया सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। वस्तुतः इनमें कोई किसी प्रकार की भेदभावना नहीं है, ये अलग नहीं है, यह एक ही है। जिस प्रकार से आटा हो गया, आटा तो एक ही होता है, जो गूंथते हैं वही होता है, लेकिन उससे पूरी भी बनता है, पराठा भी बनता है, आलू पराठा इत्यादि इत्यादि हम लोग बनाते हैं, लेकिन है तो आटा ही। इसे प्रणाम करने गए तो माता सीता वहां पे आई, अपने पूरे महल को पुष्प की पंखुड़ियों से सजा दी थी, और सीता जब डोली से उतरी और अपने पैर को महल में रखी तो वह सकुचा गई, भीग गई। कितना दर्द होगा। और भगवान श्री राम से कहती है कि कहो ना, बोलो कि नहीं जाए। तब भगवान श्री राम अपने माता के सामने सीता जी से बोले थे, सीता जी को समझा रहे थे। नहीं तो इतना मर्यादावान थे कि अपनी माता के सामने भी अपने धर्म पत्नी से नहीं बोले थे। और कन्हैया की लीला देखिए, कन्हैया करते थे और कृष्ण जी ऐसे थे कि मर्यादा में रखते थे। बोलो राधे राधे। लेकिन इनमें कोई अंतर नहीं है। और हमें भगवान के शरणागति को स्वीकार करनी चाहिए और उनकी कथा को हमेशा श्रवण करनी चाहिए। लेकिन कथा श्रवण करने से होगा क्या? इंसान है भाई, बिना मतलब का कोई कार्य करने वाले हैं नहीं। हमने तो कसम खा ली है कि जिस वस्तुतः इनका कोई आकार नहीं है। कहते हैं कि अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान के भक्त जो भगवान को आकार दे देते हैं, उसी आकार में भगवान चले आते हैं। जिस प्रकार से अगर हम जल को लें और किसी पात्र में लेकर के फ्रिज में रख दें, मतलब हम जो उसको आकार देना चाहते हैं उसी आकार के बर्तन में अगर रख देते हैं तो वह जल उसी का आकार ले लेगा। वैसे ही भगवान है। भक्त भगवान को जो भी आकार देगा, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। वस्तुतः भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान ने 24 अवतार लिए थे। कितने अवतार लिए थे? 24 अवतार। पूछते कि कस्मिन् युगे प्रवृत्तयम्, बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किस युग में, किस स्थान पे और किस प्रयोजन में महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगे रपयन् जातः पराशरादोगे द्वाशप्या कलया हरे। कहते हैं कि द्वापर के अंत में सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा कृष्ण द्वैपायन में श्री महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखी थी।
इन्होंने एक एक पुराणों की रचना की और एक एक पुराणों की रचना करते करते इन्होंने 17 पुराण लिख दिए। वेद के 4 भाग किए और अपने, तो फिर यह अपने धर्म के बारे में कैसे जानेंगे कि इनका धर्म क्या है। तब उन्होंने 1 लाख श्लोक वाले श्री महाभारत की रचना कर दी। फिर भी उसमें इतना ज्ञान की बातें भर दिए, उनके मन को शांति नहीं मिली कि नहीं, मनुष्य तो ये भी नहीं पढ़ पाएंगे, श्रवण भी नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे करते करते उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। तब वह अपने आश्रम बद्रिका आश्रम में बैठ करके दुखित मन से बैठे हुए थे। तभी उसी समय नारद जी महाराज आते हैं। भ्रमण करते करते नारद जी महाराज आते हैं और पूछ देते हैं कि अरे व्यास जी, क्या बात है, आप इतने खिन्न चित्त मन होकर के क्यों बैठे हैं? क्या कोई बात है क्या कि आपने 17 पुराणों की रचना तो की, लेकिन उसमें इतने ज्ञान की बातें भर दिए हैं कि उसे कोई सुनना ही नहीं चाहता, श्रवण ही नहीं करना चाहता। अरे जब कलयुग के लोग रहेंगे ना, कलयुग के मनुष्य, वह लोग तो जहाँ भी ज्ञान की बातें होंगी वहीं से वो चले जाएंगे और कहते हैं कि आप उसमें भगवान के भक्तों की कथा लिखिए। और नारद जी कहते हैं कि मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण सुना रहे हैं। किनको? व्यास जी को। आइए उनके पूर्व जन्म की कथा सुनते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। हम लोग साधु संत महात्माओं की सेवा करते थे, उनको भोजन कराते थे और जो उचिष्ट बच जाते थे, भोजन माने जूठा भोजन बच जाता था, उसे ही हम लोग पा लेते थे और उन्हीं के साथ हम लोग भजन कीर्तन करते थे। एक दिन वो ब्राह्मण जाने लगे, मैं भी उन्हीं लोगों के पीछे पीछे जाने लगा। तब वो लोग मुझे रोक दिए, बोले कि अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारे माँ का अवलंब कौन बनेगा, उनका देखभाल कौन करेगा। अभी तुम अपनी माँ की सेवा करो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। और मैं वापस लौट के चला आया अपने माता के पास। एक दिन सायंकाल गोधूली बेला मेरी माता गोदोहन करने गई, गाय धोने के लिए गई। जब गोदोहन करने गई, अंधेरा का समय था, उनका पैर एक सर्प पे पड़ गया जो मेरे माँ को डस लिया और उनका प्राणांत हो गया। मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन मैं संसार वालों को दिखाने के लिए नाटक करने लगा। लेकिन संसार वाले कहेंगे कि देखा ना, इसकी माता चल बसी और ये रो भी नहीं रहा है, तो दिखाने के लिए मैं भी दुखी हो गया। अंतिम संस्कार किया और मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहां पे गया